ने कहा कि बीजेपी ने बांटने की कोशिश की, लेकिन उनका नारा तो यही था कि बटोगे तो कटोगे, यानी कि वो अपनी विचारधाराओं के लोगों को, हिंदुत्व को एकजुट करने की कोशिश कर रहे थे और शायद वो सफल हो गए। क्या हिंदुत्व को एकजुट करना ये भारतीय संविधान के साथ है? ये ऐसा कौन से चुनाव में ऐसे इन्होंने जो शपथ ली है कि हम इस चुनाव में विवेक जी, इस चुनाव में आप संविधान की परिभाषा लिख रहे थे या चुनाव लड़ रहे थे? देखिए, हम वापस ये कहते हैं कि ये जो ध्रुवीकरण करने की जो कोशिश हुई वो असंवैधानिक है और उन्होंने ये सब किया है। इससे भी बहुत गलत तरीके के स्टेटमेंट्स दिए गए हैं महाराष्ट्र में। यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि जो 1500 रुपए हमने बांटे हैं, हमने सबको फोटो निकाले, अगर किसी के मोर्चे में या किसी की सभा में अगर महिलाएं दिखेगी हो तो 1500 रुपए भी वापस लेंगे। ये सब बातें हैं, ये बिल्कुल गलत बातें हो गई है। लेकिन फिर भी मैं कोई आरोप इलेक्शन कमीशन पे अब भी नहीं लगाऊंगा, लेकिन हमारे लगा दिया है इसके ऊपर आपके गठबंधन ने लगा दिया। आप ये बता जी, आपके गठबंधन ने, संजय राउत ने लगा दिया है कि हमें महाराष्ट्र की जनता को ये परिणाम, ये रुझान पसंद नहीं है, हम इन्हें नहीं स्वीकारते, हमारा गठबंधन इन्हें नहीं स्वीकारता और उन्होंने कहा है कि गड़बड़ है, दावा कर दिया है कि गड़बड़ है। संजय राउत बीजेपी के बड़े नेता है, मैं कांग्रेस का उतना बड़ा नेता नहीं। संजय राउत बीजेपी के बड़े नेता कहाँ हैं? शिवसेना। संजय राउत तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बड़े नेता हैं। आपको ठाकरे के पार्टी के हैं, तो मैं कह रहा हूं ना कि वो दे सकते हैं, मैं कैसे दे सकता हूँ? देखिए, मुझे ये पूरा संशयास्पद लगता है, इतना तो मैंने बोल दिया, मैं और क्या बोलूं? नहीं, आपने कहा ना कि जल्दबाजी में हम कुछ नहीं कहना चाहते। संजय राउत यही बात कर रहे हैं, सक्षणा जी भी यही बात कर रही हैं कि ये तो खेल हो गया। देखो, अब देखिए, मैं वापस कहता हूं कि जमीनी कार्यकर्ता हूं, जमीन से जुड़ा हूं। मुझे पूरा यकीन था कि हमारे गठबंधन को कम से कम 155 सीटें मिलेगी। ये जो हुआ है ये चौंकाने वाला है, उसमें कुछ गड़बड़ हुई होगी, लेकिन वो हुई है कि नहीं है, क्या हुआ है, ये बताने के पोजीशन में मैं अभी नहीं हूँ। जैसे ही हमारे नेतागण से हमें कुछ आएगा तो शायद चलिए आप कह रहे हैं कि अभी हम बहुत ज्यादा कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, लेकिन ये जो महाराष्ट्र में हुआ है, ये बिल्कुल पूरी कर दीजिए आप। ये बिल्कुल गलत है आपके हिसाब से, पूरा हो चुका है, हमारे अपेक्षा के विपरीत है। और मैं ये भी अनएक्सपेक्टेड है। प्रदीप तिवारी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रदीप जी, एक तरफ हम देख रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि आपके भी अपेक्षा से विपरीत है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि अपेक्षा से विपरीत ये जो आंकड़ा बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन यही बीजेपी अगर हम बात करें और शिवसेना शिंदे गुट की बात करें, एनसीपी की बात करें, 125 सीटों पर बीजेपी आगे, 56 पर शिवसेना शरद पवार का जो गुट है और अजित पवार की 35 सीटों, यानी कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी और पूरी तरह से बहुमत का आंकड़ा तो क्रॉस कर ही दिया है और अच्छा खासा नंबर पाती हुई यहाँ पर नजर आ रही है बीजेपी महाविकास महायुति। देखिए, शिवसेना और शरद पवार जी की जो जोड़ी बनी थी और जिस तरीके से इन्होंने प्रयास किया था कि हम इंडिया गठबंधन के साथ महाराष्ट्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, 150 से ऊपर सीटें लाएंगे, वो उसमें कहीं ना कहीं पानी फिर गया है। और ये इनको भी मालूम है। क्या है, बीजेपी ने पहले से स्ट्रेटजी तैयार की थी